नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। देखिए, दरभंगा एम्स लगातार कार्य प्रगति पर है। ये पंचोप मौजा बलिया है, उसमें पड़ रहा है दरभंगा एम्स, जिसका पंचोप का एक बड़ा सा बोर्ड लगा दिया गया था उस समय ग्रामीण वासियों के द्वारा। देखिए, एम्स जो बन रहा है वो बलिया मौजे में है, पंचोप में है। और देखिए जो प्रगति है वो हम आपको दिखा दें। यहाँ दरभंगा एम्स को लेकर के जो पिलर और दीवार का देखिए लेवल, ये जो रोड है उस रोड से लगभग ऊपर उठाया जा रहा है पिलर, ये देखिए। और ये 4 पिलर पर एक कोना होगा। ये जो होगा दरभंगा एम्स का जो निर्धारित स्थल है उसका ये एक कॉर्नर है ये। और इसी तरह जो अलग अलग जगह कॉर्नर बनाए जा रहे हैं। और दीवार जो है वो देखिए, जरा दूसरी तरफ देखिए, आपको हम दिखा दें कि दूसरी तरफ ये दीवार बाउंड्री वॉल है जिसकी 7.5 मीटर ऊंचाई होगी। जो सड़क से जो मेन सड़क जा रहा है शोभन और एकमी उससे 7.5 मीटर ऊंचाई पर होगी। और ये रास्ता बाउंड्री वॉल का देखिए, आपको आगे भी दिखाएंगे। देखिए वहाँ बाउंड्री वॉल बन रहा है। वहाँ जो सबसे आगे देख रहे हैं वहाँ कंपनी ने अपना एक जगह बनाया है, ऑफिस बनाया है, जहाँ पर सारा सामान मटेरियल है और वहाँ से ये निर्माण कार्य प्रारंभ किया जा रहा है। तो देखिए वॉल का एक कॉर्नर है जहां पर पिलर उठाया जा रहा है। और कई पिलर उठेंगे और करीब कई दूरी के बाद, दीवार के दूरी के बाद पिलर उठाया जाएगा। तो ये नया कंसेप्ट दरभंगा एम्स का जो कंसेप्ट है, जो स्ट्रक्चर है, वो कानपुर और दिल्ली के साथ कई बड़े IITian के द्वारा इसे डिजाइन किया गया है। और हम बता दें, दरभंगा एम्स के डायरेक्टर ने भी हमें कहा था कि ये जो दरभंगा एम्स बन रहा है अन्य एम्स के अपेक्षा ज्यादा विकसित, ज्यादा डेवलप, और इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अलग तरीका से होगा। तो ये देखिए पूरी तरह, ये सामने जितना देख रहे हैं ये पूरा दरभंगा एम्स का एरिया है, 173 एकड़ ये पूरा दूर तक देख रहे हैं। हालांकि बीच में जो बिजली का आप देख रहे हैं ना, उसे हटाए जाने की प्रक्रिया है। इसके लिए एनर्जी डिपार्टमेंट, जो ऊर्जा विभाग है, उसे कह दिया गया था, वो उसके अधिकारी भी आकर के कई बार निरीक्षण कर चुके हैं। और जो एम्स के जो बीच में पड़ेगा, अगर वो बड़े बड़े जो बिजली के जो वाल हैं, जो बड़े बड़े टावर हैं, उनको वहां से हटाया जाएगा। इसके अलावा देखिए कि निर्माण कार्य बहुत तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि ये विपक्ष आरोप लगा रहा था कि ये खाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हवाई घोषणा है और चुनावी के तहत घोषणा है। लेकिन जिस तरह काम प्रगति पर है, ये देखिए, ये सामने जो आप देख रहे हैं ना ऊंचा, उसके बगल से दीवार है और उसके बीच में जो है वो पूरी तरह कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। हालांकि यहाँ पर जितने भी अधिकारी काम कर रहे हैं उनका बोलना नहीं है, वो नहीं बोल सकते हैं। उन्होंने कहा कि ऑफ द रिकॉर्ड आप जो पूछ लीजिए, क्योंकि हमें इस बात को पूरा भी डिस्क्लोज नहीं करना है। हमारे एम्स डायरेक्टर है, वो इसके रिस्पॉन्सिबल, वो बता देंगे कि क्या करना है। तो इस तरह देखिए दरभंगा एम्स का काम तेज प्रगति पर है और इसे लेकर के आसपास के लोगों में भी खुशी का माहौल है। और खासकर बता दें, 2025 में बिहार का चुनाव होना है। उस चुनाव को लेकर के विपक्ष हमेशा हमलावर रहा है, जो ये हो नहीं सकता, बन नहीं सकता। लेकिन अब तो काम प्रारंभ हो गया। अब क्रेडिट लेने की होड़ होगी कि आखिर इसको बनाने की क्रेडिट किसे मिलेगी। भोला यादव कहते हैं कि हमने जब तेजस्वी यादव हेल्थ मिनिस्टर थे तब हमने ये स्थल दिखाया था, नहीं तो बीजेपी वाले तो दरभंगा DMCH के बगल में दिखाए थे, वहां उन्होंने शिलान्यास भी कर लिया था। तो भोला यादव का तर्क है कि ये जो है उसका क्रेडिट भोला यादव, राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव को मिलेगा। लेकिन दूसरी तरफ बता दें कि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि ये जो बना है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकर के यहाँ देखे थे, जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं वो देखे थे, कई मंत्री और नेता, बड़े बड़े पटना से अधिकारी आकर के देखने के बाद स्थल का चयन हुआ। उसके बाद NOC मिली। यहाँ तक कि बिहार सरकार में संजय झा ने भी कहा था कि हम भरवा कर दे देंगे मिट्टी। ये बात बोला गया था कि यहाँ हमें, जो केंद्र सरकार की टीम थी जो आई थी, उन्होंने कहा था कि हमें यहाँ पानी, बिजली, सड़क ये चाहिए और मिट्टी भर कर चाहिए, तब हम एम्स बनाएंगे। संजय झा और खासकर बता दें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि हम सब भरवा कर देंगे। देखिए मिट्टी भराने का काम चल रहा है। देखिए साइड में अगर आप देखें तो बिजली का पोल बिगड़ गया है। ये देखिए, ये जो बिजली का पोल है, दरभंगा एम्स निर्माण में जो बड़े बड़े रॉड लगे हुए हैं, देखिए उस रॉड को काटने के लिए बिजली चाहिए।
या वहां पर जो लोग रह रहे हैं वहां के आगे के काम के लिए बिजली चाहिए। इसलिए बिजली विभाग ने उस बाउंड्री से पहले ही, देखिए बाउंड्री से पहले और ये एनएच के बगल में पूरी तरह बिजली का पोल गाड़कर बिजली की सप्लाई दे दी है, ताकि वहां पूरा काम हो रहा है। और हम आपको बता दें, ये जो प्रस्तावित है, ये जो हाईवे है जो कि 21 से लेकर के सोबंग का हाईवे है, इस हाईवे को भी 4 लेन बनाने की प्रक्रिया के लिए चला गया। और इसके अलावा जहां दरभंगा एम्स का जो लास्ट बाउंड्री होगा पीछे की तरफ से, वहां भी जो है सो वो वहां भी 4 लेन बनाने के लिए एनएचआई को दे दिया गया। तो हम अगर मिला जुला के कहें तो दरभंगा एम्स की रूपरेखा लगभग तैयार हो गई है। लेकिन चुनाव से पहले अगर हम कहें तो अक्टूबर से पहले एक शेप में आ जाएगा, एक बाउंड्री वॉल तैयार हो जाएगा, क्योंकि ये लक्ष्य एनडीए का भी है और यही अधिकारियों के भी है। तो देखते रहिए बिहार मिसाल न्यूज, क्योंकि पंचों बलिया में पड़ने वाले तमाम पंचोवासियों के लिए खुशी का विषय है कि उनके जमीन पर उनके क्षेत्र में दरभंगा एम्स बन रहा है। इससे रोजगार भी मिलेगा और चिकित्सा सुविधा भी। देखते रहिए बिहार मिसाल न्यूज, यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए। यूट्यूब पे केवल 10 पर लाखों लोग हमें देख रहे हैं। धन्यवाद।